गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 क्लास 7 में आज हम लोग हिंदी मुस्कान जो हम लोगों का जो विषय है उसमें आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है हमारा जिसका हेडिंग है बिंदा। बिंदा जो है वो हमारा चैप्टर का नाम है और उसके हमारे इस कहानी को जो लिखा गया है वो उनके लिखने वाले रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। उनके द्वारा एक कहानी है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको कहानी में क्या सब कहा गया, क्या इसमें डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है। तथा महादेवी वर्मा की बाल सखी बिंदा। महादेवी वर्मा का जो सखी मतलब हुआ दोस्त का बिंदा अपनी परिस्थितियों से समझौता कर वी माता के अत्याचार सहती हुई, अपने माता का अत्याचार जो है सहती हुई जीवन के दिन बिता रही थी, अपना सारा दिन बिता रही थी। वी माता के अत्याचार, हाँ, यह बिंदा के जीवन की ऐसी व्यवस्था थी जिसने अपने बचपन के सुखद दिन छीनकर उसे नई अम्मा की सेविका बना दिया। मतलब वो इतना कष्ट सही, वो सह करते हुए भी वो माँ बनी और माँ बन करके वो जीवन का दुख, बहुत सारे सुख दिन को वो छीन कर नहीं बना, सुख दिन उसको सुख दुख भोगने का समय नहीं आया। कहता आइए इस पांच बिंदा की करुण कहानी, मतलब उस व्यथा के बारे में सुनते हैं, उस कहानी को सुनते हैं कि कितने कितने कष्टों से झेल करके अपने जीवन को गुजारा, कष्टों का जीवन गुजारा। कहता हर समाज कहानी पढ़कर हम सामाजिक विषमताओं को दूर करने का संकल्प करेंगे और इसमें जो जो बुराइयां का जिक्र किया गया है उस बुराइयों को हम ध्यान से सुनते हैं और हम लोग समझते हैं। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा। कहने का मतलब भीत सी आंखों वाली दुर्बल मतलब कमजोर, छोटी और अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, मतलब अपना वर्ष एज नहीं भरा सही ढंग से, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं यह तो गलत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। आषाढ़ मतलब हिंदी महीने का, ये महीने का जिक्र किया गया, आषाढ़ महीना होता है, वो आषाढ़ में 14 को हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मृत भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी लड़के को विद्यार्थी बोला गया है और विद्यार्थिनी लड़की को बोला गया, विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी, ठीक, और 14 वर्षीय किशोरी की सलज्ज उत्साह से अपरिचित, मतलब उसमें जो उत्साहपन था, जो उसका जागरूकता था, जो उसका इच्छा था, वो उससे भरा हुआ था। उनकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मतलब कुछ ऐसा कटाक्ष टाइप का उत्तर मिला, सही उत्तर नहीं हुआ, मनमोहक उत्तर नहीं मिला। मेरी कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी और आप तो जानती ही होंगी और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय के धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। कहने का मतलब हुआ कि वो चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय के धूल के नीचे दबे बिंदा और बिंदेश्वरी, बिंदा को ही बिंदेश्वरी कहा गया है। ये धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी, उस समय में बचपन की दोस्त थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु के अमिट अंतर को नहीं समझा था। मैंने अपने नाना दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर, स्वर्ग गमन मतलब मृत्यु हो गया तो उनका जो स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैंने बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रहने की अलमारी को छूने लगा, तब मेरा हाइट बड़ा बढ़ गया, जब मैं बढ़ने लगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे पुण्य का संकल्प को विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। मैंने कभी भी लौट कर नियम नहीं जाना, मैं अपना जो है जो अपना सोच है वो अपने सोच के अकॉर्डिंग में चलता है। ऐसी दशा में छोटे छोटे और समर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरे बुद्धि में कहाँ ठहरती है। मतलब वो इतनी कठोर सी माँ वो कैसे अपने बच्चे को छोड़ देती है और वो कष्ट वाले जीवन जीने के लिए उसको भटकने के लिए छोड़ देती है। अब असमर्थ बच्चों को मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाला, जब हमको ज्ञान नहीं था उस समय जो उनका साथ दिया, सफेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदते
पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठी थी। मतलब उनके साथ में उनको कुतिया था जो उसके साथ उनका हमेशा रहता था। ठीक है, उनका बुरा ना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। मेरा जो स्नेह था उसको पानी फेर देता था। वो भूरी पुसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनको कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। कहने का मतलब उनको साफ भी जाता था, जहां भी जाता था उनको साफ लेके जाता था ताकि वो कभी काटता नहीं था वो कुतिया। कहता उनकी ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गोरैया का जो भी घोंसला था, घर के ऊपर में छत पर जो भी घोंसला था उनमें खुली हुई छोटी छोटी चोचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दोनों ओर कीड़े मकोड़े को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। ठीक, बछिया को हटाते समय मतलब घर में रखे हुए हर चीज का वर्णन किया गया। बछिया को हटाते समय भी रम्भा रम्भा कर घर भर को हर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय का नाम क्या था? श्यामा की व्याकुलता भी मुझमें छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे में चिपकाए और एक की उंगली पकड़े जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी। मतलब उस समय में भिखारिन का भी जिक्र किया गया है, फिरती थी। वह भी तो बच्चे के लिए कुछ न कुछ मांगती रहती थी। वो भी अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ न कुछ मांगती थी, पर बच्चे उसके माँ के साथ सदा हुआ रहता था। कहता अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने तथा के लिए क्यों रहा है। अगर इस संसार में कुछ अगर हो रहा है तो समझ लिए वो पेट के लिए हो रहा है, अपने परिवार के बाल बच्चों के पालने के लिए भी होता है। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य न भूल होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा था। जिसका भूल न होने देने का काम किस पर था? माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। ये वे अपनी गोरी मोटी और रंगीन साड़ी के सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिमटी सी नाक के दोनों ओर गले नीले कांच के बटन से चमकती हुई, मतलब आंखों का जिक्र किया गया, कितना बखान सुंदर सा बखान किया गया है। वही बटन से चमकती हुई आंखों से मोहन के तेल मलती रहती थी। मतलब उनका तेल पर मालिश किया जाता था, तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी में सवारी पाटियों के बीच से लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, जो सिंदूर लगाता था, उन्हीं सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल के चमकीले वर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए जैसी बहुत भाते थे, क्योंकि वे ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। मतलब उस गुड़िया का बखान किया गया। जब बचपन में वो खेला करते थे गुड़िया में, अपने माँ का जिक्र किया था किया गया इस कहानी में। तो बच्चों आप लोगों को आज हम लोग इतने पैराग्राफ तक आपको पढ़ाया गया है, और आप लोग जो है इसके बाद का जो आपको पढ़ेंगे तो और भी चीज आपके बारे में बताया जाएगा, समझ में आ जाएगा कहानी में क्या क्या कहा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा वर्णित किया गया। इसमें कुछ ऐसे शब्द है जो कि आप लोगों का भी जिक्र किया गया होगा। दुर्बल मतलब हो गया कमजोर, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, ऐसा का मतलब आश्चर्य करना हो गया, ऐसी वाली बात जब किसी के साथ अच्छा होता है या बुरा होता है। सरलज का मतलब हुआ लज्जा सहित, जिसको लाज शर्म होते हैं। अपरिचित मतलब अनजान, और जिज्ञासा जानने की इच्छा। बाल शक्ति मतलब बचपन की सहेली, और आश्वत मतलब निश्चिंत होना। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा पूर्ण करना। तो यहाँ तक जो आप लोगों को पढ़ाया गया, जहाँ तक आप लोगों को कठिन शब्द को बताया गया, आगे आप लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने का कुछ समझने का कोशिश करेंगे, फिर आप लोगों को समझाया जाएगा। के लिए इतना तक